हे गाइस, वेलकम बैक टू द टीओसी प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ आपको सिंपली आपको लैंग्वेज दे देंगे और आपको बोलेंगे डीएफए बनाओ। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहेगा कि डीएफए एक्सेप्ट जीरो ओनली। तो इस केस में आपको डायग्राम शो करना है, वो आपको आपका डायग्राम शो करना है डीएफए का कैसे करना है। तो सिंपली आप देखो, जैसे कि मैं आपकी इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ। अब ये कहता है कि केवल जीरो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो जीरो एक्सेप्ट कर दिया। तो अब ये कहाँ पहुँचेगा? डायरेक्ट फाइनल पे पहुँचेगा, फाइनल पे पहुँच गया। अब इस केस में क्या है कि सपोज कीजिए आपने तो जीरो का बना दिया, अब सपोज कीजिए कोई इसको वन दे तो क्या करोगे आप? वन दे तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी ये करना नई स्टेट को जनरेट करते हैं, उसको कहते हैं डेड स्टेट, तो उसके अंदर चल जाएगा। अब सपोज कीजिए फाइनल के बाद भी अगर इसको कोई जीरो वन देने की कोशिश करे तो उसको भी हम पटक देंगे कहाँ पर? डेड स्टेट पर। देखिए अब ये बन गया सिंपली इस केस में क्या है, जीरो दोगे तो फाइनल पे पहुंच जाओगे, अगर वन देने की कोशिश करोगे तो डेड स्टेट पे पहुंच जाओगे, और जैसे कि फाइनल के बाद वन जीरो देने की कोशिश करोगे तो डेड स्टेट पे आप पहुंच जाओगे। तो ये था सिंपली क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि जीरो प्लस वन की पावर स्टार और जीरो। अब सपोज कीजिए मैं इसको स्टार दे रहेगा तो जीरो कर देता हूँ, और सिंपली केवल जीरो के लिए बनाना चाहूँ तो देखो मेरा जीरो से स्टार्ट होता है ये चीज़, और कहाँ पहुँचता है? फाइनल के ऊपर पहुँच जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब मैं इसको कंसीडर करता हूँ, इसकी वैल्यू वन करता हूँ स्टार की, तो या तो जीरो आएगा या वन आएगा। तो एक बार जीरो चल गया, ठीक है। अब सपोज कि मैंने जीरो कंसीडर करा तो क्या होगी? स्ट्रिंग जीरो जीरो हो गई। तो एक बार जीरो चल गया, दोबारा जीरो आएगा तो इसमें ही डाल दूंगा। सही है बात? अब सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने इस बार वन कंसीडर कर लिया और इस बार ले जीरो आ गया। इस केस में क्या करोगे आप? तो इस केस में क्या होगा कि स्टार्टिंग में मैं लूप चला दूंगा वन का, यहाँ पर आया समझ में? तो वन जीरो कंसीडर हो गया। अब सपोज कीजिए स्टार्टिंग के अंदर जैसे कि जीरो वन, अब ये लास्ट वाला जीरो चला है। अब इस केस में क्या करोगे आप? सपोज कीजिए आपके पास यहाँ वन आ गया, सॉरी जीरो आ गया। अब इस वन का क्या करोगे आप? आगे तो यहाँ जीरो की स्टेट है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको यहाँ पे लेके चल जाऊँगा वन के रूप में। वन के रूप में गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब दोबारा जीरो चला, दोबारा वन चला, और ये फाइनल में जीरो पहुँच जाएगा। तो ये था हमारा फाइनल इसका डायग्राम। तो इस तरह हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो जो अपने मेन चीज़ है उसको कंसीडर करके छोटा डायग्राम बनाओ, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ को आपको शो करना पड़ता है। तो ये था हमारा डायग्राम। दूसरे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि ये बोल रहा है डीएफए जो एक्सेप्ट करता है नथिंग, यानी कुछ भी एक्सेप्ट ना करे, यानी कि कुछ भी नहीं, जीरो ना वन कुछ भी नहीं। तो कुछ भी ना करेगा तो अपनी इनिशियली फाइनल हो गई, और अगर जीरो वन देने की कोशिश करोगे आप तो कहाँ पहुंचोगे? डेड स्टेट पर। और उसके बाद भी अगर कुछ देना पसंद करोगे तो जीरो वन दोबारा उसमें लूप चलता रहेगा फर्दर। तो ये समझ में आया? ये सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते तो अगला क्वेश्चन है कि डीएफए डेट एक्सेप्ट द डबलेट समवेयर। डबलेट का समझते हो कि या तो देखो जीरो जीरो एक्सेप्ट करेगा या वन वन करेगा, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए ये चीज़। और इसके अंदर ऐड करे तो इसके आगे कुछ भी हो सकता है, यानी जीरो या वन में से कुछ भी हो सकता है, और इसके आगे जीरो या वन में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले जिसके ऊपर स्टार नहीं है उसको फोकस करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर हम इन दोनों के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो अब हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन और उससे बनाना है डीएफए सिंपली। तो मैंने बताया था बिना स्टार वालों को हम सबसे पहले फॉलो करने वाले, तो उसको फॉलो करके मैं सबसे पहले इनिशियल स्टेट बनाता हूँ मेरी, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने जीरो दिया, ओके, मैं एक स्टेट पे पूछा Q1 पर। अब मैं फर्दर जैसे कि जीरो देता हूँ तो मेरे को कहाँ पहुँचना चाहिए? डायरेक्ट फाइनल के ऊपर, क्योंकि मेरे को क्या बोला है कि डबलेट करना है। अब ये तो हो गया केवल जीरो के लिए। अब सपोज कीजिए वन के लिए करना हो तो मैं एक नई स्टेट को डेवलप करता हूँ, जिसके अंदर ये देखो यहाँ पर वन आ गया। अब इसी केस के अंदर जैसे कि यहाँ पर वन आ गया सिंपली। तो ये तो हो गया हमारा इसके लिए। अब इन दोनों के लिए करना है। सपोज कीजिए इसको ओपन कीजिए, जब सपोज कीजिए इधर वन रखता हूँ तो इधर सपोज करिए या तो जीरो आएगा या वन आएगा। सपोज कीजिए यहाँ तो जीरो आ गया, सपोज कीजिए सबसे पहले यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। वन आ गया तो इधर वन चल गया। अब यहाँ बोलता है कि डबल जीरो चलना चाहिए, डबल जीरो चलना चाहिए। तो सपोज कीजिए यहाँ वाली लाइन डबल की है, तो क्यों ना मैं यहाँ से एक पास करा दूँ जीरो। तो सपोज देखिए यहाँ पर वन, फिर ये डबल जीरो चला है आपका, देन आपका सपोज कीजिए यहाँ पर दोबारा वन चला देता हूँ, तो ये मेरे को स्ट्रिंग पास करानी है। तो यहाँ पर वन चल गया सबसे पहले, ये आपका जीरो चल गया, ठीक है। ये अगेन यहाँ पे जीरो चल गया, और अब दोबारा वन चल रहा है, तो मैं इसके अंदर लूप चला देता हूँ वन का। अब सपोज कीजिए दूसरी लेता हूँ मैं स्ट्रिंग वन जीरो जीरो, ठीक है। इस केस में देखिए ये जीरो चला, अब इसको चाहिए वन, तो मैं यहाँ से एक को चला देता हूँ वन, वन चल गया। अब एक वन यहाँ से चल जाएगा, और दोबारा जीरो चाहिए तो ये लो जीरो। अब आप कोई सी भी स्ट्रिंग लगा के देख लो, या कितने भी जीरो लगा लो, इस केस में यहाँ पे आएगा, इधर से जीरो इधर मूव ऑन कर जाएगा, इधर लूप में
फंस जाएगा आके। समझ में आ रहा है। और इसके जैसे कि इस वाले केस में करोगे तो ये 0 चलेगा, 1 बोलेगा तो 1 नीचे चल जाएगा। सिंपली वाली बनाई और इसमें थोड़ा एडिशन कर दिया ताकि ये दोनों भी वर्क कर सके। और ये हमारा सिंपल डायग्राम। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये बोल रहा है कि आपका जो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 या 1 स्टार्ट लग गया, आगे 0 लग गया। इस केस में क्या है, सपोज कीजिए इसको भूल जाओ, एक बार 0 के लिए करना है तो 0 देने पे डायरेक्ट फाइनल पे पहुंच गया। अब यहाँ सपोज कीजिए 0 या 1 में कितना भी आया तो उसको लूप चला दिया। अब ये देखिए कि कोई बंदा 0 से स्टार्ट ही नहीं करे, 1 से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा। अगर ऐसा काम करता है तो उसको हम सीधा डेड स्टेट पे पहुंचा देते हैं, डेड स्टेट पे जाके पहुंच जाएगा, वहाँ उसका डी एंड हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगी स्ट्रिंग। और आगे जैसे 1 0 0 जो भी है तो वो लूप में फर्दर चलता रहेगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।